अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे। आमीन। मैं हूँ मुनेजा परवीन और खुशामदीद है आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक जाहिल खाविन की कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये तहरीर मर्दों व औरतों के यकसा अहम है। एक देहात का वाक़या है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी, अकल भी आम सी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक बहुत खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चुनांचे माँ बाप ने भी उधर जोर दिया और लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोचों में पड़ गई कि ना अकल ना शक्ल, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। चुनांचे उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आम तौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा उस घर में वापस नहीं आऊँगी तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खाविन से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खाविन ने जाकर एक तरफ सामान रखी और कुएं से डोल के ज़रिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खाविन को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खाविन कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई। उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर होती ही हैं। जैसे अख़वान यूसुफ़ ने मकर किया था, वैसे ही उसने भी मकर किया और रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि खाविन मुझे बिठा कर कहीं चले गए। मैं इतनी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का ख़तरा था और इज्जत का भी ख़तरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और ख़ुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ़ इंसान है। अब उधर की बात सुने। जब खाविन पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पाँव मारे तो उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधे हुए थे। सो उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते हुए बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं अब। उसने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे तवक्का नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चुनांचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन उसको बहुत जलीकटी सुनाए। कहने लगे, तू कैसा बेअकल इंसान है कि तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका ज़रा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में ये एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअकल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। उसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल ही ना रहती। इस एक बात ने
اس لڑکی کے دل میں خاوند کے لیے ایسی محبت پیدا کی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔ اللہ پاک دنیا کے ہر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت برقرار رکھے، آمین ثم آمین۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔